नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट वियर्ड पॉलिटिकल डिस्कशन डिबेट्स प्रेजेंटली इन इंडियन मीडिया सिस्टम। ये किस तरीके से बेकार की बहस, बेकार की पॉलिटिकल डिस्कशन फिर फिलहाल किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल और एक तरीके से मीडिया सिस्टम्स में चलती है, जिसका ओवरऑल कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ना ही निकलेगा। और किस तरीके से टाइम, एनर्जी और मनी को वेस्ट करते हैं और खुद तो अपना वेस्ट करते ही करते हैं, और ओवरऑल जो कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज है उनके ऊपर किस तरीके से इसके एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं। देखिए, किसी भी देश की पॉलिटिकल फोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स होती है। उनके पास ये पावर है, एक फाइनेंशियल पावर है, एक ऑथोरिटेटिव पावर है, एक एडमिन पावर है, एक पुलिस पावर है, कि वो किसी भी देश की दिशा को और दिशा को बदल सकते हैं। ठीक है, तो उस समय पे जब देश की दिशा और दिशा बदलने की उनके पास पावर है, तो उसके बाद इस तरीके की डिस्कशन करना कि ये वो राहुल नहीं है, कांग्रेस क्यों हारी, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। मोदी की 56 इंच का सीना अब कम कैसे हो गया, अब राहुल झुकेगा नहीं, राहुल कर रहा है 2029 की तैयारी, इस तरीके की चीज़ें, या अब केजरीवाल डर के बैठ गया, इस तरीके की यूजलेस डिस्कशंस, यूजलेस एक तरीके से पॉलिटिकल डिबेट जिनका निष्कर्ष भी कोई नहीं निकलता है। हमारा मेन मोटिव है इंडियन इंडियन डेमोक्रेसी में या किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कि हम किस तरीके से उसका पार्ट बन सकें और उसका शिकार ना बन सकें। हम जनता, आम जनता, कम्युनिटी सोसाइटी एट लार्ज अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, भले ही वो निगम के चुनाव हों, भले ही वो सांसद के चुनाव हों, भले ही वो स्टेट लेवल पे विधायक के चुनाव हों, और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती हैं जो कि 5 साल के लिए उनके मुद्दों को अपने अपने विधानसभाओं में, भले ही वो निगम ऑफिस हों, भले ही वो देश की संसद हो, पार्लियामेंट हो, उसमें उस तरह के मुद्दों को उठाएगा और देश की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। वो सब बेसिक समस्याएं, वो सब बेसिक मुद्दे जिनसे आम जनता, सोसाइटी त्रस्त है, या उनके प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए वो उन सब एरियाज पे काम करेगा। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए किस तरीके से हम उस कैंडिडेट को, राइट कैंडिडेट चुने, ताकि वो इन सब समस्याओं को, इन सब परेशानियों को आम जनता की वहाँ ले जा सके। क्योंकि हमारी जो देश की राजनीति है वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो विचार विशेष है। हमारे यहाँ व्यक्ति मैटर नहीं करता, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आज जो राजनीति में हैं, या जो लोग पहले राजनीति में थे वो आज नहीं रहे, और जो आज हैं प्रेजेंट की राजनीति में वो आगे नहीं रहेंगे। इस बात से कोई मैटर ही नहीं करता कि कौन राजनीति में था या नहीं था। इस बात से मैटर करता है कि उसने राजनीति में क्या किया, उसने सोसाइटी एंड कम्युनिटी एट लार्ज के लिए किस तरीके के स्टेप्स उठाए, या किस तरीके के प्रोग्रेसिव एरियाज में काम किया है, किन सब मुद्दों को उठाए, जिससे जो सोसाइटी है, जिससे जो आम ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, उसको किस तरीके से उसके प्रॉफिट के लिए या उसके फ़ायदे के लिए, सोसाइटी एट लार्ज के लिए उसने क्या किया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस तरीके के इश्यूज़ पे काम करें, या इस तरीके के कैंडिडेट्स पे काम करें जो हमारे मुद्दों को उठा सकें, इंस्टेड कि हम किसी एक व्यक्ति को विशेष बना के और विचारों को मद्देनज़र ना रखते हुए इस तरीके की चीज़ें करें। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।